सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी वीरवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके कहा कि शुक्रवार को सोनीपत में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हरियाणा में अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। साथ ही उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से भी पूछा कि जो चुनाव पंजाब में उनके द्वारा लड़ा गया उसका खर्च कहां से आया और आम जनता अब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर देख रही है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अब हरियाणा में एक बार फिर से सक्रिय हो गई है और पार्टी का स्थापना दिवस सोनीपत में बड़े स्तर पर एक समारोह आयोजित कर मनाने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने दी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के विषय में बोलते हुए कहा कि थोता चना बाजे घना। जब रामलीला मैदान में लोकपाल का जिक्र कर रहे थे, अगर आज उससे कोई पूछने वाला हो कि वो लोकपाल कहां है, उसका कोई जवाब सामने नहीं आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव लड़ा, दो छोटे तबकों द्वारा वोट दिया गया, लेकिन उच्च श्रेणी से किसी को भी राज्यसभा में नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि जो अब वो कह रहे हैं कि भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उनसे ये जरूर पूछना चाहती है कि जो पंजाब में चुनाव हुआ उसमें जो खर्च हुआ वो पैसा कहां से आया, इसका हिसाब भी जरूर देना चाहिए। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। हम आपके बीच में आपके माध्यम से जो देश के अंदर कमजोर वर्गों के साथ जो भेदभाव हुआ उसको लेकर के 2018 में हमने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन किया। आज उसका जो है हम निमंत्रण देने के लिए मीडिया चैनलों के माध्यम से आप सभी से अपील करने के लिए आपके बीच में हाजिर हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी आकर के कल के प्रोग्राम की जहाँ शोभा बढ़ाएंगे वहाँ उन बातों को ज़रूर अपने विस्तार पूर्वक सुन करके उसका निरीक्षण करेंगे कि देश के अंदर आखिर मौजूदा सरकार ने जो किसानों की आमदन डबल करने का भरोसा दिलाया था, बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दिलवाने का कमिटमेंट किया था, और इस देश का जो महंगाई दर है, बेरोजगारी दर है, वो आज 2 गुना हो चुका है। इस व्यवस्था के अंदर जो ढोल की तरह बाजने वाले लोग थे, हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनसे भी ऊपर चढ़ जा करके अब दूसरी पार्टियां और दूसरे लोग लुभावन वायदे करके लोगों को लूटने की फिराक में हैं। हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि जो आम मतदाता है, कि जो इस देश का कामगार, किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, उसके हालात रोजगार देने की बजाय सड़कों पे वो बदहाल घूम रहा है। इंडस्ट्री ठप हो चुकी है, जीडीपी 2.5% तक पहुंच चुका है। हमारे देश की लगभग एक ही मैं कहूँगा लगभग 400 फैक्ट्रियां तो मंडी गोविंदगढ़ से बंद हो चुकी हैं, जो कट करके कबाड़े में बिक चुकी हैं। ऐसे ही पेपर उद्योग है, ऐसे ही स्टील उद्योग है, ऐसे ही दूसरे जो मिलें हैं वो सारी की सारी लचर व्यवस्था में पहुंच चुकी हैं। आखिर देश की ये कौन सी पॉलिसियां थी जो इस देश के सिस्टम को हाईजैक करके अब उनको सरकारी उपक्रमों को औने पौने दामों में बेच करके कुछ लोगों को माला माल करने में लगी हैं, और जो बेरोजगार युवा है वो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, महंगाई की सुनने वाला कोई नहीं है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने अब ये ठाना है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा वो महंगाई, बेरोजगारी और किसान की बदतर हालत के को ध्यान में रखते हुए होगा, और जो नकली तौर पर लोगों ने अपनी जाति को बैकवर्ड क्लासेज में शामिल करके और बैकवर्ड बन करके जो इस देश के लोगों की बैकवर्ड
वर्ग की जो वोट ली गई थी, आखिर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का वो दिन कब आएगा, जबकि अब तो 8वां-9वां साल चल रहा है और इस 8 साल में अभी तक पूरे देश की लगभग 50 यूनिवर्सिटियां सरकारी हैं जिनमें बैकवर्ड क्लास का कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। देश के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं। जब आप नेट के ऊपर सर्च मारोगे तो एक भी बैकवर्ड का किसी भी हाई कोर्ट में कोई जज दिखाई नहीं देता। देश के अंदर सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, कोई रेजिमेंट दिखाई नहीं देती, राजदूत कोई दिखाई नहीं देता। देश के अंदर जो है ना 800 एमपी बनते हैं। ओबीसी क्लास की हिस्सेदारी जिनकी संख्या 52% है, उनकी हिस्सेदारी 800 एमपी में से 400 के करीब उनके होने चाहिए थे, उनके मात्र 100 के करीब हैं और जिनके 100 होने चाहिए तो वो 500 लेकर के बैठे हुए हैं। सारी प्रशासनिक व्यवस्था, सारी राजनीतिक व्यवस्था इस देश में मुट्ठीभर लोगों के चुंगल में फंसी हुई है और वो जो है अपनी मनमानी करके कमज़ोर को और कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। ऐसी हालात देश की है कि कुछ लोगों को अमीर कर लिया जाए, जो चर्चिल ने कहा था, और बाकी के लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया जाए कि ये चुनाव के समय सिर्फ दाने के मुनसर रहे हमारे ऊपर, और ऐसी व्यवस्था देश में स्थापित हो रही है। इस भेदभाव को बराबर करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जहां अपना 5वां स्थापना दिवस सोनीपत के शांति ज्ञान गार्डन में मनाने जा रही है, वहीं पर एक संकल्प भी लेने जा रही है कि भविष्य का जो चुनाव होगा सिमिलर विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर के इस भेदभाव का बंटाधार किया जाएगा और उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा जो झूठ बोल करके नकली राष्ट्रवादी बन करके हमें लूट रहे हैं और इस व्यवस्था के जो दोहन में लगे हुए हैं हिंदू मुसलमान बना करके, उनको बताया जाएगा कि इस देश में जो हिंदू मुसलमान का चर्चा नहीं था, इस देश में किसान मजदूर और बेरोजगार का चर्चा आपने किया था, वो अभी तक आपने ठीक नहीं किया, इसलिए आगे आपकी ज़रूरत नहीं है। भविष्य में असली बैकवर्ड और नकली बैकवर्डों में भी लड़ाई होगी कि अगला चुनाव जो होगा लोकसभा का वो असली बैकवर्ड और नकली बैकवर्ड में ही होगा कि कौन जो फर्जी तौर पर अपनी जाति को बैकवर्ड बना करके 2 साल पहले शामिल करके बैकवर्डों के वोट हथियाता है और कौन आगे असली बैकवर्ड की तरफ से उनकी जनगणना की पैरवाई, उनके हिस्से की सुनिश्चितता कौन करने के लिए आमादा है। इसलिए उन लोगों को सपोर्ट किया जाए। अच्छा, ये पंचायती चुनाव जो है उसको लेकर क्या तैयारियां? पंचायती चुनाव के अंदर भी हमारा ये भाव रहेगा कि जो सरकार बांटने पर लगी हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण बैकवर्ड क्लासेस को दिया हुआ है, तो सरकार क्यों वर्गला रही है कि हम आपको 8% देंगे, हम आपको 10% बीसीए में देंगे, बीसीबी को नहीं देंगे। अरे 27% सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप उसी को फॉलो कर लो। जब बाकी के डिपार्टमेंटों के सभी के पास एक लिखित अधिसूचना है कि 16% आप बीसीए को दो और 11% बीसीबी को दे दो, और इसमें भी अगर कोई घाट बात करनी है तो कम से कम 27% आप दे करके इनको इनके हिसाब से चाहिए तो 52 था, लेकिन 27 भी अगर आप देना नहीं चाहते, इसमें भी नौटंकी कर रहे हैं, तो इसमें भी बताया जाएगा कि हमारे लोग जो है ना कितनी सक्रिय भूमिका निभा करके अपने पंचायती चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जेजेपी और बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमने प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म किया है, युवाओं को रोजगार दिया, उसको किस तरह देखते? देखिए, भ्रष्टाचार की पोजीशन तो ये है कि आज तहसील लेवल से, थाना लेवल से ऊपर को जब जाएंगे, एक एक छोटी से छोटी बदली, एक एक छोटे से छोटा काम थाने का, तहसील का बिना पैसे दिए, पहले से 4 गुना पैसे लेकर के आज भ्रष्टाचार व्यापक तौर पर इतने बदहाली जनता की हो चुकी है कि लोगों को अब समझ में आया कि हमने क्या तैयार किया। मनीष सिसोदिया पर ईडी और सीबीआई की रेड हुई है, उसके लॉकर भी जांचे गए, उसको किस तरह देखिए, थोथे जने बाजे घने, जितना भ्रष्टाचार जन लोकपाल रामलीला ग्राउंड से एक पार्टी का उदय होता है जन लोकपाल को लेकर के,
अब मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से कि केजरीवाल जी वो जन लोकपाल कहाँ गया तेरा, जिसके एवज में आपने पार्टी बनाई, जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आश्वासन दिया, और जो आपके सामने चल रहा है, आपने वो पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा और सारे छोटे तबके के वोट आपको गए, लेकिन एक भी आपने राज्यसभा में उनमें से नहीं भेजा। ये दिखावटी और घड़ियाली अंशु जो है ना, लोग बहुत देर से दिखाते रहे हैं कि कटोरा हाथ में दे करके दाने डाल दें और फांग चाहे सारे फाड़ दें। ये चर्चिल ने दिखाया था लोगों को। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बदले की भावना से बीजेपी राजनीति कर रही है, ईडी सीबीआई को यूज कर रही है। केजरीवाल तो जो है ना बदले की भावना कहेगा ही, लेकिन इतनी बात हम जरूर कहेंगे कि केजरीवाल जी आपको भी मालूम है कि यदि पंजाब का चुनाव लड़ना था, उस पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ? शायद वो इसी लिकर पॉलिसी में था, लोगों का तो यही मानना है। लेकिन अभी हमारा मानना तो ये है कि बदले की भावना से पूरा का पूरा विपक्ष हस्तप्रभ है, चाहे वो स्टालिन है, चाहे वो हेमंत सोरेन है, चाहे भूपेश बघेल है, चाहे आपका जो है ना चंद्रशेखर राव है, और चाहे अभी आपने देखा उद्धव ठाकरे की सरकार जो हटाई है, बताते हैं कि 3000 करोड़ का जो बजट रखा गया था उसमें 50-50 करोड़ रुपए तक एमएलए भी के। वहाँ तो भ्रष्टाचार दिखाई देता नहीं, भ्रष्टाचार सारा विपक्ष के अंदर हो गया। लेकिन ये बात है कि सारी राजनीतिक दल हम देख चुके हैं, सभी को परखा भी कि सभी ने इस कमजोर तबके को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। सैनी साहब, एक सवाल होगा, सोनाली फोगाट को डेथ के बाद सीबीआई की मांग उसकी बेटी लगातार कर रही है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, उसको किस तरह देखें? देखिए, अभी सोनाली फोगाट का जो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो पकड़ करके उसका कोई पीए गनमैन कौन था वो ही उसको ले जा रहा है। अब उस एंगल से मैं मतलब बिना किसी जांच के उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता, लेकिन इतना बात जरूर है कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र न कर दिया हो। परिवार लगातार ये कह रहा है कि हमने गोवा पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई को जांच सौंपी जाए। देखिए, सीबीआई से जांच कराने में हमें सरकार को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। जो देश के अंदर होने जा रहा, हमने कहा था, मेरे पास वो कॉपी नहीं, बड़ी पड़ी मेरी कॉपी, मैंने उसमें ये बात रिटर्न में सभी सरकारों के सामने ये रखा। ये सब मुद्दे के ऊपर मैंने 5 बात, ये एक बार नहीं कम से कम 10 बार बोली विधानसभा में ना वहाँ लोकसभा में, कि आज देश को जरूरत है 100% आरक्षण की। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पंजाबी 4 जातियां और रहेगी। जाट आरक्षण मांग ही रहे हैं, ब्राह्मण आरक्षण मांग ही रहे हैं, सभी को आरक्षण दे दो और आरक्षण जनसंख्या अनुपात में कर दो, ताकि कोई भी चीफ मिनिस्टर बने दूसरी जाति के हिस्से को छीन न सके। एक बात। दूसरी बात मैंने कही कि एक परिवार में एक नौकरी की सुनिश्चितता पहले चाहिए थी, अन्यथा जो है ना, जिनके हाथ में सत्ता उनके तो लेडीज एंड जेंट्स एक एक घर में 10-10 लोग और रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी लगे हुए हैं, और जिनका नहीं लगा कोई, वो 4 पीढ़ी में एक चपरासी भी ना लग सका। इस बंदर बांट को हम तभी रोक सकते हैं जब एक परिवार एक रोजगार की सुनिश्चितता करे, पति करे, पत्नी करे, बेटा करे, बापू करे, कम से कम एक नौकरी तो एक परिवार की चाहिए थी। तीसरी बात मैंने कही थी कि मनरेगा मनरेगा मनरेगा, सभी जितनी भी राजनीतिक दल है इस मनरेगा का शोर मचाते हैं। ये भ्रष्टाचार का केंद्र है। अगर इस स्कीम को एक तहसील में किसान कितने, मजदूर कितने, उनका खाका तहसीलदार के पास होना चाहिए। किस किसान को किस मंथ में, किस फसल के अंदर, गन्ने में, आलू में, प्याज में, सब्जी में, किस मंथ में किस किसान को कितने मजदूर चाहिए, उसकी आधी लेबर सरकार दे दे और आधी लेबर किसान दे देगा। मजदूरी किसान की मजदूर की मजदूरी दोगुनी हो जाएगी, किसान को आधे रेट पे मजदूर मिल